सभी बताएं, हालचाल बताएं। आशा करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम फिर एक बार आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं, वही फिजिक्स वाला अपना स्लाइवर्स लेकर के। उसमें हमारा जो लेसन चल रहा था वैद्युत विभव का लेसन नंबर 3 था। हमने 19 सवाल बताए थे। आज सवाल नंबर 20 है। ठीक है, आज सवाल नंबर 20 स्टार्टिंग किया जाएगा। सब बच्चे पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें। और हाँ, एक बात हम अपनी तरफ से जोड़ना चाहेंगे कि आज से हम एक सिस्टम नया जो है जोड़ने की कोशिश करते हैं कि तमाम सारी वीडियो ना मतलब जो है दे करके एक ही वीडियो में तमाम जो है न्यूमेरिकल्स को जोड़ा जाए, ताकि उसको प्ले करने में आसानी रहे, बार बार वीडियो को चेंज ना करना पड़े। ठीक है, और छोटी सी बात हम अपनी तरफ से डालते हैं कि सब बच्चे अगर कोशिश करें, अगर हो सके तो एक बार यूट्यूब के जरिए जरूर जो है प्ले करें वीडियो को, क्योंकि यूट्यूब के जरिए जब वीडियो प्ले करते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी अच्छी मिल जाती है। ठीक है, तो यूट्यूब से अगर सर्च करके प्ले करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना अगर नहीं कर पाते हैं तो ऐसे भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी पढ़ाई जारी रखें। ठीक है, रोज़ का काम रोज़ मेंटेन रखें। आज सवाल नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। यहीं से हमारा जो है आज का सिलेबस स्टार्ट होना है, यहीं से हमें टारगेट करना है। और जो भी हम सवाल आज बताएंगे वो आप लोगों के सामने आएंगे। कोई भी दिक्कत आती है अपन जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे बताएं, मैं उसका सलूशन करूँगा। मैं रोज़ आप लोगों के सामने ऑनलाइन होता हूँ, आप लोगों की कमेंट भी पढ़ता हूँ, आप लोगों की समस्याओं का समाधान भी करता हूँ। ठीक है, तो आइए हम आज से स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं अपना जो है सवाल नंबर 20, और यहीं से अपनी आज की श्रृंखला चालू होती है। ठीक है, क्लियर है? आइए, हाँ आइए सवाल नंबर 20 देखते हैं। आप लोगों के सामने सवाल लिखा हुआ है, मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। कि 6 × 10⁻⁹ कूलाम का एक बिंदु आवेश 6 × 10⁻⁹ कूलाम के एक दूसरे बिंदु आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। क्या ये क्लियर है? बाकी मैं इसकी फ़ोटो भी भेजूंगा आप लोगों के सामने, वैसे भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो दो आवेश बताए गए हैं, एक ये है और एक ये है। दोनों 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे गए, मैंने रख दिया है ए बी पे, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, फिर इसने कहा है कि बड़े वाले से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु कोई पी हमने ले लिया है, यहाँ पे वैद्युत विभव निकालना है। यदि ये बड़े वाले से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो इधर से 10 ही बचेगा, क्योंकि टोटल दूरी कितनी थी? 30 सेंटीमीटर थी। क्या ये क्लियर है? क्लियर है, तो आओ देखते हैं। तो बस अपनी पुरानी श्रृंखला के हिसाब से 6 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विभव है ना। क्लियर है? तो इसे हम V1 से लिख लेते हैं। V1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/R हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? यहाँ से हम इसका मान डालेंगे 9 × 10⁹ और Q का मान हमारे सामने जो हमने जिससे लिया है वही डाल देंगे, 6 × 10⁻⁹। R दूरी कह रहा है तो बड़े वाले से दूरी 20 सेंटीमीटर की बताई गई है। 20 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखें 2 1 कम 2 कैंसिल कर सकता हूँ, 2 3 6 कैंसिल हो जाएगा। 9 पावर ये प्लस में है, 9 माइनस में, ये भी कैंसिल हो जाएंगी। फिर 9 3 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27। ध्यान दें बच्चे, नीचे पावरें बचती हैं तो 2 माइनस की हैं और एक ही जीरो इसमें से घटेगा, तो 1 माइनस में पावर बचेगी, ऊपर जाकर के ये जीरो का रूप ले लेगी। किसका रूप ले लेगी? जीरो का रूप ले लेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो विभव आया 270 वोल्ट आया। क्या है? 270 वोल्ट आया ना। आइए इसी प्रकार से अब हम इस वाले विभव के कारण, इस वाले आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकाल लें। तो क्या लिखेंगे? 4 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लिख लेते हैं, लाइन बीच में डाल देता हूँ और बाकी फ़ोटो आप लोगों को मिल जाएगी। तो विभव यानी इसे हम V2 से लिखेंगे। V2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/R। ठीक है, इसका मान वही 9 × 10⁹ और Q का मान इस बार डाला जाएगा 4 × 10⁻⁹ और दूरी बताई जाती है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को फिर से मुझे मीटर में ही कन्वर्ट कर लेना है। क्या ये क्लियर है? हाँ, तो हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा ना। और ये पावर इससे और इससे कैंसिल हो जाएंगी। नीचे देखो एक इसमें से घट जाएगा, 0 1 माइनस का बचेगा, ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये V2 हो गया। तो हमें बिंदु P पर परिणामी विभव निकालना है, तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव। तो V बराबर V1 + V2 है ना। V1 का मान बताया गया था 270 हमने निकाला है आप लोगों के सामने, और इसका मान है 360। दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और 7 6 13 के 3 हासिल आया 1, 3 2 5 और 1 6 वोल्ट है ना। 3 2 5 और 1 6 वोल्ट है ना। क्लियर है? तो बिंदु P पे कितना विभव निकला है? कितना निकला है बताइए? 630 वोल्ट। ठीक है,
सवाल क्लियर हो गया होगा, इसकी फ़ोटो भेजी जाएगी। आइए अब सवाल नंबर 21 देखते हैं। आइए, दो जुड़ गए। हाँ, आइए सवाल नंबर 21 आप लोगों के सामने लिखा गया है। मैं एक बार इस सवाल को पढ़ देता हूँ, उसके बाद अपनी प्रक्रियाओं को चालू कर देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, लिखा गया कि 6 × 10⁻⁸ कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x = 3 मीटर से x = 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, हम लोगों की समझ में आया होगा। बाकी मैं इसकी फ़ोटो ही भेजूँगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए पहले मैं फिगर बना लेता हूँ इस टाइप से। ठीक है, ये मूल बिंदु मान लेता हूँ, मूल बिंदु 0,0 माना जाता है ना, इसको मैं O कह देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक जाना है ना, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है 3 मीटर की है, और यहाँ से यहाँ तक भी 3 है, तभी तो टोटल 6 होगी ना। यहाँ से वहाँ तक, यहाँ तक दूरी ली गई है, और कहा है इसके द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा। आओ देखें। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा विभव। हमको क्या निकालना होगा? विभव। तो विभव बराबर क्या होता है भैया, देखें, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R है ना। इसका मान होता है 9 × 10⁹ होता है। Q का मान दिया गया है 6 × 10⁻⁸ दिया गया, और R का मान 3 से 6 तक गया है, तो यानी 6 लिया जाएगा ना। 3 से 6 तक गया तो यानी 6 तक लिया जाएगा। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। पावरें देखें, 8 घट जाएंगे 9 से, तो एक पावर बचेगी, यानी 1 0 बचेगा, वो 90 हो जाएगा ना, 90 वोल्ट। तो हमने यहाँ से जो है क्लियर कर लिया है, अपना एक आंसर क्लियर कर लिया है। और इसके बाद में कार्य पूछा गया, तो देखें कार्य W = QV हमने बताया था, ध्यान दें, W = QV बताया था ना। अगर हमें मालूम है कि W = QV होता है, तो इलेक्ट्रॉन की बात कही गई ना, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻19 होता है ना। इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 × 10⁻19 होता है, इलेक्ट्रॉन को ले जाया गया है ना। और विभव का मान मैंने 90 भी निकाला है, और यहाँ से गुणा कराएं तो 16 × 9 = 144 होता है। एक 0 बढ़ाएंगे, एक के बाद पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, × 10⁻19 हो जाएगा। और 2 पॉइंट आगे बढ़ाएंगे तो 1.44, जब 2 आगे बढ़ाए तो 2 घट नहीं जाएंगे, तो ये 17 हो जाएगा ना, ये 17 हो जाएगा। यहाँ से क्लियर हो जाएगा 17 जूल, है नी। इतना कार्य हमें करना पड़ेगा। क्या ये क्लियर है? क्या सब बच्चे समझ पाए हैं? हाँ, ठीक है। तो आइए सवाल नंबर 22 देखते हैं। ठीक है, आइए सवाल नंबर 22 देखते हैं। हाँ, आप लोगों के सामने सवाल नंबर 22 लिखा गया है। आइए सवाल नंबर 22 देखते हैं। सवाल नंबर 22 कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है। इसकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्लियर है, हमें समझ में यहाँ से आ रहा है? ठीक है। तो आइए, जब सवाल लिखा गया है तो हम बात कर लें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। किसकी बात कर लें? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? QE। मैं लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है QE = -1.6 × 10⁻19। ठीक है। प्रोटॉन क्या होता है? QP लिख लेंगे। ठीक है, तो एक ये पॉजिटिव होता है भैया, ये पॉजिटिव होता है, × 10⁻19 हो जाएगा। ठीक है। इनके बीच की दूरी जो बताई जा रही है वो कितनी बताई जा रही है? 0.5 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम को हटाते हैं तो बताए, कौन बच्चा बताएगा, कौन होशियार है? जो एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखा जाता है? 10⁻10 से मल्टीप्लाई यानी गुणा कराया जाता है। ठीक है। ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा पूछा, तो U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R है ना। ये फार्मूला होता है, Q1 Q2/R होता है। इसका मान है 9 × 10⁹, इसका मान है 9 × 10⁹, और Q1 का मान है -1.6 × 10⁻19 है। और जबकि Q2 का दिया गया ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का प्लस का निशान नहीं लगाया जाता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। बटे R का मान हमें बताया गया कि 0.5 × 10⁻10 है ना। क्लियर है? हाँ, तो आइए अपना काम शुरू करते हैं यहाँ से। तो देखें, हम इसकी 16 और इसकी पहले गुणा करा लेते हैं। तो 16 16 256 होता है। 16 16 कितना होता है? 256 होता है। सब बच्चे गुणा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक के बाद यहाँ है, एक के बाद यहाँ पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ लगा दिया जाएगा। हाँ, और इसके बटे की बात करें तो बटे में लिखा गया 0.5, बटे में लिखा गया 0.5। क्या ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो देखें, तो यहाँ से अगर हम पावरों को घटाते हैं तो ये 10 माइनस में नीचे है, ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा। तो 10 ये और 9 ये कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। 19 प्लस में हो जाएंगे, तो 19 माइनस के नहीं कैंसिल करेंगे, 19 माइनस के कैंसिल कर देंगे ना। अब हमारे पास पावर कितनी बची है? हमारे पास पावर टोटल बची है 10⁻19। यहाँ तक क्लियर है? तो एक पॉइंट ये हटाएंगे, एक पॉइंट ये हटाएंगे, तो ऊपर 2 संख्या, नीचे 1 संख्या, तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा ना। आइए अब यहाँ से हम गुणा कर लेते हैं। तो 9 छाक 54 के 4, हासिल आया 5 ना, हासिल आया 5। 9 × 5 = 45, 5 50 का 0, हासिल कितना आया? 5। और 9 दूनी 18, 5 23, 18 5 23 आएगा ना। क्लियर है? क्लियर है? हाँ,
तो आइए बटे में 50 गुणे 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, मैं यहाँ आगे सवाल लगा देता हूँ ताकि समझ में आए। तो 1 0 में ये नीचे प्लस में है, ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा ना, तो 19 और 1 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19 और 1 20 हो जाएगा माइनस में। मैं यहाँ से लिख लेता हूँ 2304 बटे 5 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा? 10 की पावर हो जाएगा माइनस में 20। अब 5 से इसे भाग करना है, डिवाइड करना है। सब बच्चे भाग कर लेंगे, भाग करने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम देखो कैसे भाग करेंगे। तो 5 चक्कू 20 होता है ना, कितना बचा? 3। 5 चक्कू 20 होता है तो बचेगा 3 तो 3 बचेगा 30 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 5 छक्का 30 हो जाएगा ना। फिर पॉइंट लगाएंगे, जब पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट नहीं, अभी तो हमारे पास संख्या है, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद में जो है 5 8 40 हो जाएगा। क्लियर है? अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से u बराबर हमारा निकला है 46 गुणे 10 की पावर माइनस 20। 2 पॉइंट आगे बढ़ा लिया जाएगा तो 46 नहीं, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे 1 पॉइंट लगाया जाएगा। जो 1 पॉइंट आगे बढ़ाएगा तो 4.6 गुणे 10 की पावर माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, देन 10 की पावर माइनस 2 आगे बढ़ाया गया है तो 18 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 18 हो जाएगा। यहाँ पे 1 पॉइंट लगाया जाएगा क्योंकि 0 के बाद में 1 पॉइंट लिया गया था। ठीक है, तो क्या यहाँ पे क्लियर है? क्या हम समझ पाए हैं कि हमारी ऊर्जा कितनी आई? 4.6 गुणे 10 की पावर माइनस 18 आई। कितनी आई? 10 की पावर माइनस 18 जूल आई, है ना। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या सब बच्चे समझ पाए हैं? अगर समझ गए हैं तो बताएं। आगे सवाल नंबर 23 देखा जाए। ठीक है, आइए। आप लोगों के सामने सवाल नंबर 23 लिखा गया है, आप लोग देख पा रहे हैं। बाकी मैं पढ़ देता हूँ तो आसानी से समझ में आएगा ना, क्लियर हो जाएगा। देखें, 2 आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2 गुणे 10 की पावर माइनस 5 कूलाम आवेश है। इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। ठीक है, अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है, मतलब नज़दीक में लाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की में वृद्धि ज्ञात करें। अनंत से कहीं पे होगा, यहाँ पे होगा, फिर कहीं यहाँ पे होगा, हमें नहीं पता कहाँ पे है, लेकिन इनको 10 सेंटीमीटर की दूरी पे सेट कर दिया गया है। सब बच्चे समझ पा रहे होंगे कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पे सेट किया गया। तो 2 × 10 की पावर माइनस 5 इसको ए पे रख लिया गया और इतना ही 2 × 10 की पावर माइनस 5 बी पे रख लिया गया ना। इनके बीच में बताया जाता है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लाए गए हैं। क्या ये क्लियर है? हाँ, क्लियर है। तो आइए देखते हैं। तो हम दोनों आवेशों को सबसे पहले लिख लेते हैं, दोनों आवेशों को। तो Q1 बराबर लिखा गया, Q1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 10 की पावर माइनस 5। Q2 बराबर इतना ही रहेगा, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 5। क्या ये क्लियर है? और दूरी की बात करें तो R बराबर लिखा गया 10 गुणे 10 की पावर माइनस 2। दूरी कितनी बताई गई? 10 गुणे 10 की पावर माइनस 2 बताएगी। ठीक है, आओ स्थितिज ऊर्जा को U से लिखते हैं भैया, इस पर थोड़ा ध्यान दें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R, ये फार्मूला होता है ना। इस फार्मूले पे हमें कंसंट्रेट करना है। इसका मान होता है 9 × 10 की पावर 9, इसका मान होता है 9 × 10 की पावर 9, और Q1 का मान जो बताया गया है वो 2 गुणे 10 की पावर माइनस 5 बताया गया है। दूसरा वाला बताया गया 2 गुणे 10 की पावर माइनस 5 बताया गया, और बटे में 10 गुणे 10 की पावर माइनस 2, जो कि पहले लिखे गए हैं, सब देख पा रहे होंगे ना, आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ से गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 9 चौक 36, कितना हो जाएगा? 36। पावरें सबमिट कर लें ना, पावरें सबमिट कर लें। तो भैया देखें, पावरों को समझना बहुत आसान है, इसमें कुछ अलग से नहीं है। देखिए 5 5 10 ये माइनस की हैं, क्लियर है। एक यहाँ से घट जाएगी तो इसमें प्लस वाली एक इसमें घटाएंगे तो एक माइनस की बचेगी, ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगी। तो 10 प्लस की है और 10 ही माइनस की है, मतलब पावरें सब कैंसिल हो जाएंगी, पावर कोई नहीं बचेगी। सब कुछ क्लियर हो गया ना। 36 जूल भैया, सब क्लियर हो गया ना। 36 जूल यानी स्थितिज ऊर्जा कितनी प्राप्त हो गई? 36 जूल प्राप्त होगी। क्या ये क्लियर है? बताएं हमें, क्लियर है? तो हम अगला सवाल नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसकी फ़ोटो हम भेजेंगे। ठीक है। हाँ, आप लोगों के सामने सवाल नंबर लिखा हुआ है 24 नंबर सवाल हम देख पा रहे हैं। लिखा गया है कि जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। ठीक है, कण पर आवेश ज्ञात कीजिए कि कण पर कितना आवेश होगा, इसकी गणना करनी है। तो बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाया जाता ना, मतलब इससे इस तक ले जाया जाता, तो इसको हम VA मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? VA बराबर हमारे पास दिया गया 100 वोल्ट, है ना, 100 वोल्ट। और 200 तक ले जाया गया यानी VB बराबर हो जाएगा 200 वोल्ट, है ना, क्लियर है? 200 वोल्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? विभवांतर निकालना है। क्या निकालना है? विभवांतर निकालना है। तो VB माइनस VA, VB माइनस VA बराबर हो जाएगा 200 माइनस 100, यानी टोटल घटाने पे कितना बचता है? 100 वोल्ट। कितना बचता है? 100 वोल्ट। सब बच्चे समझ गए होंगे, 100 वोल्ट बचता है। ठीक है, और इसके बाद में इसने एक और बात कही है कि ऊर्जा कितनी? W बराबर 10 जूल ऊर्जा घट जाती है ना, 10 जूल ऊर्जा
घट जाती है। आओ फार्मूला देखें, W बराबर QV हमको बताया गया था, W बराबर QV होता है। अब हमसे पूछा तो आवेश गया है ना, तो W का मान यहाँ पे 10 रखा गया है, Q हमें निकालना है, और V का मान हमने जो है V का मतलब VA माइनस VB कर देता हूँ ताकि आसानी से सब बच्चों की समझ में आए कि VA माइनस VB लिखा गया। इसका मान कितना बताया गया, इसका मान बताया गया 100। क्या बताया गया, 100 बताएगा ना, लिखा हुआ है 100। ठीक है, ये गुणे वाला कहाँ जाएगा, ये बटे में जाएगा, यानी Q बराबर 10/100, और इससे इसको काट देंगे, 1 को 10 से भाग कराएंगे तो बनेगा क्या, 0.1 कूलाम, है ना, कूलाम। बच्चे समझ गए होंगे, सवाल बहुत छोटे छोटे हैं, आसानी से कर पा रहे हैं ना, तो ये सवाल समझ गए होंगे, कमेंट में बताएं। इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 25। आइए देखते हैं 25 नंबर।